हरे कृष्णा। तो आप सबका नंदगांव में स्वागत है। अब तक हम बरसाने में थे, अभी हम नंदगांव में आ गए। यहाँ पर आपको ये विचार करना चाहिए कि शरीर हमारा कितना भी होगा, कहीं भी होगा, जब तक विचार हमारे उस जगह पर नहीं आते तब तक हम उस जगह पर नहीं हैं। यू आर इन अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर योर माइंड इज़। अगर यहाँ बैठकर आप मुंबई के बारे में सोच रहे हो तो आप मुंबई में ही हो, शरीर यहाँ पर है। जहाँ आपका मन होता है वहीं पर आप होते हो, और वहाँ जहाँ मन होता है वहीं पर या उसी जगह का लाभ आपको मिलता है जहाँ आपका मन है, जहाँ आपका चिंतन चल रहा है। मन से भी अधिक चिंतन है, मन की गतिविधि चिंतन है। और जब तक चिंतन किसी स्थान का, किसी जगह का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, तब तक हम वहाँ नहीं होते। चिंतन जिसका है हम वहीं होते हैं। अगर कृष्ण का चिंतन कर रहे हो तो कृष्ण के साथ हो, वृंदावन धाम का चिंतन कर रहे हो तो आप वृंदावन धाम में हो। प्रभुपाद ऐसे हाईएस्ट ब्रजवासी थे। शरीर उनका अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप सब जगह घूम रहा था, लेकिन उनका चित्त जो था वो सदैव वृंदावन में था। इसलिए उनकी कथा सुन के सब भाव विभोर हो गए और सब दौड़ के वृंदावन में आए कि क्या है, क्या वृंदावन। इतने बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इतना सुना रहे हैं, इतना प्रेम से बताते हैं, इतने वो आकर्षित हुए। क्योंकि तीर्थी तीर्थंती कुर्वाणी, उनके चरणों में, संतों के चरणों में सारे तीर्थ विराजमान होते हैं। और वो चरण लेके जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर वो सारे तीर्थ और धाम निर्माण होते हैं, यानी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सुबह माता जी बता रही थी कि सत्संग का इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि सत्संग में जिस सत्संग, दो अर्थ है उसके सत्संग के। एक है सत विषय में संग, यानी भगवान के विषय में किया हुआ संग, और एक है संतों का संग जो भगवान के भक्त हैं। दोनों तरफ से जब संग होता है तो साक्षात भगवान का संग प्राप्त होता है। उससे भगवान के संग की अनुभूति होती है जो संत दिलाते हैं। क्योंकि उनके तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, तो जिनके हृदय में गोविंद का विश्राम है उसके मुख में भी गोविंद की बातें रहेंगी ना। जैसे आपके घर में नया नया बच्चा हो गया, समझो 3 महीने का हो गया, अभी वो कुछ तो कुछ हलचल करने लगा है, कभी कभी को बहुत बोर होता है। क्योंकि उस घर में जाओगे तो आपका दिन भर बच्चों के बारे में सुनाते रहेंगे। अभी ऐसा किया, अभी वैसा किया, अभी आ किया, अभी सो गया, अभी उठ गया, फिर ऐसा आवाज़ किया, फिर वैसा किया, फिर खड़ा हो गया, फिर गिर गया। क्योंकि माँ के रोम रोम में बालक की चेतना है। हमारे लिए बोरिंग हो सकता है, हमारी उम्र हो गई भी, लेकिन वो माँ के लिए जो अभी नया नया बच्चा हो गया उसके लिए तन मन सब जिसमें भी आप सोचो, रोम रोम के अंदर बच्चे की चेतना है, तो वो और क्या बोलेगी। उसी में उसको आनंद की प्राप्ति होती रहती है। उसी प्रकार के जिनके हृदय में गोविंद विश्राम कर रहे हैं, गोविंद का रहने का स्थान है, वो गोविंद के बारे में बात करेंगे ना, थोड़ी फिल्म स्टार के बारे में बात करेंगे या कश्मीर के बारे में सौंदर्य का वर्णन करेंगे। जिसमें आपकी चेतना है, जिसमें आपका दिल लगा हुआ है, जहाँ आपकी आसक्ति है, जहाँ मन लगा हुआ है, उसी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हम बरसाने में हैं क्योंकि हम बरसाने की कथा कर रहे हैं। अभी हम नंदगांव में हैं क्योंकि नंदगांव विषय में आप चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने तप किया और पर्वत बने। यहाँ पर शंकर जी ने तप किया और वो भी पर्वत बने। शंकर जी का और पार्वती जी का ऐसा महात्म्य है कि उन्होंने त्रैमासिक व्रत किया था, 90 दिन का। उसका पूरा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार रूप में दिया है। उस त्रैमासिक व्रत के अंत में भगवान राधा और कृष्ण प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया, उनको कहा कि आप मेरे ब्रज में कहीं भी रह सकते हो, किसी भी स्थान में आप रह सकते हो। इसलिए आपको ये ऐसे पार्वती जी और शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महान देवता हैं कि उनको ब्रज में कहीं भी रोक नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बाकी किसी भी देवता को ब्रज में स्थान नहीं है। नो रेसिडेंशियल अरेंजमेंट, आना और जाना है, बस सुबह आना है, चप्पल निकाल के वाहन को पार्क करके बाहर अंदर आना है, काम करना है और जाना है। नो रैन बसेरा। गणेश जी को काम्य वन में स्थान दिया है, सुदर्शन जी को गोवर्धन में स्थान दिया है जहाँ पर उन्होंने सेवा किया भगवान का। हनुमान जी को सब जगह स्थान है क्योंकि वो शिव जी के अवतार है। लेकिन बाकी किसी भी देवता को
कहीं भी स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी को स्थान है लेकिन वो पत्थर बन के खड़े हैं, ब्रह्मा जी के रूप में नहीं बैठे वो। मैं वो रूप की बात कर रहा हूँ, वो रूप में गणेश जी के अपने रूप में काम्य वन में स्थान मिला है। और विष्णु जी भी स्वयं पत्थर बने हुए हैं। देखो विष्णु जी भी ये ब्रह्मांड के एक देव हैं, वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड है और एक देव भी है, उनको त्रिदेव में गिना जाता है। तो ब्रह्मांड के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश है, विष्णु भी आते हैं उसके अंदर। तो विष्णु भी कृष्ण के चरणों की धूल की अपेक्षा करते हैं, इसलिए यहाँ पर वो पर्वत बने हैं, क्योंकि वादा किया था भगवान ने उनको कि हम आएंगे और आपके इर्द गिर्द आपके अंतःपुर में लीला करेंगे लंबे समय के लिए। ऐसा ये ब्रजधाम है, इसमें साक्षात ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ 3 देव पत्थर बन के रज की प्राप्ति के लिए लालायित होकर विराजमान हैं। उनमें से एक नंदगांव है। नंदगांव में नंद बाबा रहते हैं, यशोदा रहती है, कृष्ण बलराम रहते हैं, रोहिणी माता रहती है। नंद बाबा के 2 बड़े भाई रहते हैं, 2 छोटे भाई रहते हैं, हर एक भाई को 2-2 बालक हैं। तो 8 जो उनके अष्ट सखा है, जो फर्स्ट कजिन भी है और अष्ट सखा भी है, परमेष्टि सखा कहते हैं। सर्वोच्च सखा जो है वो उनके नंदगांव में विराजमान है। और कई प्रकार के सखा हैं, करोड़ों सखा हैं। 3 मेन टाइप्स है उसके अंदर। एक जो है वो थोड़े उनके बड़े होते हैं, लिटिल सीनियर, नॉट वेरी सीनियर बट थोड़ा बड़े होते हैं। अभी बड़ा जो होता है ना, जो कुछ बच्चे 6वीं में होते हैं तो कुछ बच्चे 5वीं में होते हैं, तो 6वीं वाला बालक ही है लेकिन 5वीं पे रोक जमाता है, वो जूनियर है, मेरे पीछे आया है, क्लास में जाके भी दादागिरी करते हैं। तो वैसे भगवान से ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन वो बड़ेपन में रहते हैं। एक ग्रुप है समवयस्क, यानी वो ऐसे एक दो दिन पीछे है भगवान के, लेकिन बड़ा ग्रुप है वो। बड़े वाले ग्रुप में मंडली भद्र जो है वो इंचार्ज है मेन। इक्वल वाले में श्रीदामा, नारद मुनि ने वरदान दिया था उसको। और छोटे वाले में ना एकदम रेंगने वाले बालक भी है उसके अंदर। भगवान सबका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, सबको लीला में लगाते हैं। अभी रेंगने वाले बालकों को भगवान ने कहाँ उपयोग किया बताओ? जब उनको गोपियों के वस्त्रों को चुराना था तो रेंगने वाले बालकों को लेके गए, जिनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। अभी बड़े लड़कों को लेके गए, समझ में आया ना, अरे तो वस्त्र लेके क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान, हमारा मित्र कर क्या रहा है। वो रेंगने वाले बालकों को लेके गए, रेंगने वाले बालक रेती में खेलते रहे, पर्वत बनाते रहे, गोला बनाते रहे, पानी आया पानी जा रहा है, उसमें मग्न रहे वो, और यहाँ भगवान बैठ के अपनी लीला कर रहे हैं। तो समझ बूझ के लोगों को लेके जाते हैं वो। तो ऐसे सखाओं से भरा हुआ ये गाँव है। साक्ष्य रस की परिसीमा इस भूमि में प्राप्त होती है। और दूसरा रस कौन सा है यहाँ पर? वात्सल्य रस। माता यशोदा और नंद बाबा के बड़े भाइयों की पत्नियाँ, नंद बाबा के बड़े भाई, छोटे भाई, ये सब जो बड़े ग्वाल बाल हैं, बालक डिफरेंट है, उनके बच्चे हैं, लेकिन ये बड़े ग्वाल बाल का बड़ा समुदाय है, बहुत उनका लीला है। वो बड़ी गायों का गौचारण करते थे पहले, कृष्ण को देने के पहले, जो गौचारण का व्यवसाय ही था। तो वात्सल्य भी यहाँ बहुत प्रधान है, मैया का प्रेम, बाबा का प्रेम। तो वात्सल्य में सबसे सर्वोच्च गोपी कौन है? यशोदा देवी। वो एक ही ऐसी गोपी है वात्सल्य मूर्ति कि जो भगवान को डांट सकती है, और कोई भी गोपी भगवान को डांट नहीं सकती। कंप्लेंट करेगी उसके खिलाफ यशोदा के पास, लेकिन आमने सामने डांट नहीं सकती वो। इतना अधिकार केवल यशोदा मैया को है। नंद बाबा भी डांटते नहीं कभी, रोहिणी भी डांटती नहीं, ना कृष्ण को ना बलराम को, ना यशोदा के बालक को ना अपने बालक को। ऐसा श्रेष्ठ वात्सल्य जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नंदगांव में ये सुंदर स्थान है, इसका नाम पावन सरोवर है। इसका पहले नाम था नंद सरोवर। क्या बताया मैंने? पहला नाम क्या है? बाजू में इसका पहला नाम क्या था? नंद सरोवर। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। कितना परफेक्ट गाना है ये समय के लिए। तो इसका नाम था नंद सरोवर। नंद बाबा के प्राइवेट बहुत सारे कुंड हैं।
पुराने ज़माने में जो ऐश्वर्य था वो इसमें था, गौओं में था। तुम्हारे पास कितनी गायें हैं, मेरे पास कितनी गायें हैं। आजकल जो तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, इधर कितनी बिल्डिंग है, उधर कितनी बिल्डिंग है, परदेश में कितनी है, इसमें गिनती करते हैं। पुराने ज़माने में गोल्ड, सोने के मोहरे में वेल्थ होती थी। नंद बाबा ने 2 लाख मोहरे दान दे दी इसके जन्म के समय, ऐसे सब वर्णन आता है। अभी पेपर आ गया है, उसको पुंगी बना के जला भी सकते हैं, है ना। तो एनीवेज, तो नंद सरोवर में नंद बाबा रोज स्नान करते थे। और एक कृष्ण कुंड है यहाँ पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन बताऊंगा आपको। एक यशोदा कुंड है जहाँ पर कृष्ण को बचपन में, छोटे से उम्र में स्नान कराती थी मैया रोहिणी और यशोदा दोनों। लेकिन थोड़े बड़े हो गए ना, तो उनको थोड़ा सा संकोच होने लगा। तो ब्रश कर लेते थे, जब स्नान करने के लिए कपड़ा उतारने का समय आता था तो भाग जाते थे डर के मारे। तब तक गोपियों में चर्चा भी हुई थी कि अभी ना उनके कपड़े भी टाइट हो रहे हैं, बटन्स टूट रहे हैं। तो वो कहते थे अभी वो बड़े हो गए हैं, इसका ये लक्षण है। और सुबह भी वो भाग जाते हैं। इसकी चर्चा सदैव, अभी देखो जैसे आप लोग छोटे बालकों की चर्चा दिन भर करते ना, वैसे दिन भर नंदगांव में बरसाने में राधा कृष्ण कृष्ण बलराम इसकी ही चर्चा चलती थी। अन्य ब्रज में चर्चा का, ना नंद बाबा के घर में या किसी अन्य घर में और कोई चर्चा का विषय होता ही नहीं था। उनके भी बालक हैं, श्रीदामा है, राधा रानी का भाई है, मधुमंगल है, बहुत सारे ग्वाल बाल है। उनके घर में भी श्री कृष्ण का विषय ही चलता था। तो ये बातें करते थे कि पॉन्ड में जाएंगे तो कपड़ा निकालते हैं, भाग जाता है और कपड़े भी टाइट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्णन उसकी, अभी उनके क्या ऐसे भी वर्णन गोपाल चंपू में आता है कि उनके ऊपर के होठों पर अभी गोल्डन रंग के मुलायम बाल भी आने लगे हैं, ऐसा भी वर्णन आया है। तो फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको बताया, अरे वो बड़े हो रहे हैं इसलिए शर्मिंदा हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कि उनके लिए अलग कुंड बना देंगे ना। तो फिर वो ब्रशिंग मैया से करते थे और स्नान कृष्ण कुंड में करके आते थे। कृष्ण कुंड बनाया नंद बाबा ने। तो ऐसे, और यशोदा कुंड अभी भी है बालक के स्नान के लिए, कृष्ण कुंड भी है, बहुत विशाल कृष्ण कुंड है। अभी तो बना नहीं है वो, ऐसा थोड़ा क्या कहते हैं उसको, रेनोवेटेड है। तो नंद सरोवर में रोज स्नान करते आते। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन कृष्ण आए मैया के पास, वो रसोई में थे। तो रसोई में आने के बाद में ऐसा आइटम मैया बना रहे थे जो पहले उसने बनाते हुए कभी देखा नहीं था। तो बोले भैया क्या बना रही हो। मैया ने कहा मटरी बना रही हो। मटरी किसको मालूम है मटरी क्या है? देखो पीछे किसी को मालूम नहीं है। मटरी एक राजस्थानी आइटम है, उत्तर प्रदेश का। वो नमकीन होता है और तला हुआ होता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। वो सफ़र में यूज़ करते हैं। कोई सफ़र में जाता होगा तो उसको वो मटरी बना के देते हैं, तो बहुत दिन तक चलता है। गुजरातियों में सफ़र में क्या चलता है? थेपला और खाकरा। हरी बोल। सो क्यों बना रहे हो? बोले जो बाहर जाते हैं सफ़र में मटरी बनाते हैं। कौन बाहर जा रहा है? भगवान कृष्ण ऐसे है ना, क्या बना रहे हो? मटरी उत्तर छोड़ के बंद नहीं करते, उसके आगे उसके सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो पूछते पूछते बोले कौन जा रहा है? तो कहते हैं कि बाबा और बड़े ग्वाल बाल जो है वो प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? 3 नदी का संगम है। तो क्या होता है? उसमें स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों बाबा छोड़ के जा रहे हैं ब्रज में? ब्रज छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, ये यहाँ छोड़ के बाहर क्यों जाते हैं? तो बोले बाबा से बात करते हैं, इधर बात करके फायदा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्री होकर कि आप जा रहे हो, एग्री होकर मटरी भी बना रही है। दिस इज एग्रीमेंट। इफ आई हैव टू नेगेट दैट थॉट, आई हैव टू गो टू द सोर्स ओनली, बाबा के पास। बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाबा से वैसे प्रश्न किए, एज इफ शी डजंट नो। बाबा ने सब बताया। तो कृष्ण ने बोला कि ऐसा, आज कौन सी तिथि है? बोले आज वैशाख शुद्ध द्वितीया है। अच्छा, तो बाबा मेरा एक सुझाव है आपको, इतने अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, क्योंकि हर काम ना कभी डायरेक्टली बोलने की कट नहीं कर सकते। हर काम मत करो ऐसे बोलने से नहीं होता है। बच्चों के लिए आप पता है ना, जिनके बड़े छोटे बड़े बच्चे हैं, थोड़ा मिडिल थोड़ा बड़े हो गए हैं थोड़ा सा, तो उनको हर काम ना ऐसा आइडिया से करना पड़ता है उनसे।
ये करो ये मत करो, इतना सुन के काम नहीं करते, कुछ उसको ज़रा कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि कल का दिन बहुत अच्छा है, अक्षय तृतीया का दिन, वैशाख शुद्ध तृतीया का दिन, इस दिन में जो भी कार्य करते हैं वो अत्यंत प्रमाणित होकर फलित हो जाते हैं, जो आपको चाहिए वो कई गुना आपको प्राप्त होगा। तो नंद बाबा बोले हाँ ये तो बात सही है, ठीक है कल जाते, इसमें क्या है, मटरी आज के कल खाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जब रात को सोते हैं तो सुबह उनका रूटीन है, सुबह जल्दी उठते हैं और नंद सरोवर में जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पर भजन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर सूरज आने पर घर चले आते हैं। रोज़ का नियम है, रोज़ की उनकी भक्ति है, नारायण भगवान का भजन करते हुए। तो अगले दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन वो सुबह उठे एज यूजुअल, जल्दी, बहुत जल्दी 4 बजे, और 4 बजे अपेक्षा ऐसे कि नंद सरोवर में अंधेरा होगा। अभी भी आप 4 बजे जाओगे तो अंधेरा होता है, 6 बजे के बाद में धीरे धीरे लाइट आती है। लेकिन वो जब उस दिन गए नंद सरोवर में तो उनको बृहद प्रकाश दिखाई पड़ा। उस प्रकार की विशेषता थी कि प्रकाश हर क्षण बढ़ रहा था, हर क्षण। आपने 200 वाट का बल्ब लगाया समझो, तो आपको एक प्रकाश मिलेगा ना, ऑल नाइट ओनली वन प्रकाश, एक प्रकाश मिलेगा, बढ़ता थोड़ी मिलेगा। तो ये बढ़ रहा प्रकाश, तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो आपने देखा कि प्रकाश एक व्यक्ति से आ रहा है, क्योंकि अब बहुत लाइट देखेगा तो आपको समझता नहीं, पास जाएगा तो पता चलता है कि लाइट ना इस व्यक्ति से आ रही है। तो व्यक्ति को गौर से देखा तो व्यक्ति जो है ना वो सब लंबा चौड़ा, राज वस्त्र, राज अलंकार, राज मुकुट, राज दंड वाला व्यक्ति था। वो बहुत ही ऐसे नहीं कि भाई वो गमछा लगा के स्नान कर रहे हैं, पूरे एकदम राज वस्त्र पहनकर वो है उधर, और वो एक अजीब कार्य कर रहे हैं। एक तो उनको देख के आश्चर्य लगा कि ये कौन है। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि नंद बाबा को नंद गांव के सभी व्यक्तियों का परिचय था, एवरी पर्सन। और आगे सुनिए, केवल मनुष्यों का नहीं था, कितने जानवर हैं, कितने खरगोश है, कितने बैल है, कितने गाय है, कितना भैंसा है, कितने भैंस है, कितने हिरन है, ये सब की उनको पहचान दी। ये पुराने राजाओं का होना था इस प्रकार से। वो केवल मनुष्य के राजा नहीं थे, वो सारे जीव जंतुओं के राजा थे, वो सबका देखभाल करते थे वो। तो उनको पहला आश्चर्य हुआ कि ये तो व्यक्ति नंद गांव से नहीं है। दूसरा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने तेज वाले, और बढ़ते हुए तेज में क्या, और कर क्या रहे हैं, वो ज़्यादा आश्चर्य वाला था। वो नंद सरोवर में डुबकी लगा रहे थे, वो बाहर आकर नंद सरोवर के रज में लोटपोट हो रहे थे। आप लोग ऐसा करते हो कुंड में, नदी में जो लखा है मट्टी वट्टी, वो पहले डुबकी लगा के साफ करते, तुरंत धो के बाहर आके कपड़ा पहनते हैं। ये नदी में डुबकी लगा रहे हैं, बाहर आके लोटपोट हो रहे हैं, लोटपोट होके जो मट्टी लग रही है फिर उसमें कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और हर बार जब वो ये कर रहे हैं तो प्रकाश उनका बढ़ते जा रहा है, उनका तेज जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नेचुरली यू लास्ट ना कि महाराज दंडवत प्रणाम, आप कौन हो? तो महाराज ने कहा मैं प्रयागराज हूँ, त्रिवेणी संगम स्वयं व्यक्ति रूप वहाँ पर विराजमान है। तो समझ गए कि कौन है ये, हमारे गांव के तो नहीं है, बाहर से आए हैं। फिर दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वही जाने वाले थे वो, उधर ही प्रणाम कर दिया उनको। बोले महाराज आपका स्वागत है हमारे गांव में, आप लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो, वो भी मेरे सरोवर में? तो प्रयागराज व्यक्ति जो है ना उसने उत्तर दिया कि साल भर हम त्रिवेणी संगम धाम, इसमें विश्व के सब लोग आके स्नान करते हैं, वो सारा पाप हमारे अंदर छोड़ देते हैं। फिर हम एक दिन का कैजुअल लीव लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और आकर तुम्हारे कुंड में स्नान करते हैं, और सब हमारे पाप हम नष्ट कर देते हैं। हम अपना तेज भी खो बैठते हैं, हम निस्तेज हो जाते हैं। निस्तेज होकर साल भर का सब पाप का भंडार लेकर आते हैं, यहाँ स्नान करते ही वो नष्ट होने लगता है। इसलिए हम बार बार करते हैं, क्योंकि पुनः तेज प्राप्त होने तक हम स्नान करते हैं। नंद बाबा ने मन में ही टिकट कैंसिल कर दिया। मतलब मैं इतनी दूर जाऊंगा इनमें स्नान करने के लिए, स्वयं हमारे पास आके स्नान कर रहे हैं, तो हम भी यही स्नान करेंगे ना। इसमें भगवान ने क्या दिखाया कि ब्रज में सारे तीर्थ विराजमान हैं,
सारे तीर्थ जो जो आप जानते हैं, ऐसे कहते हैं कि कुल मिलाकर 84,000 तीर्थ हैं। सब पुराणों में, वेदों में उनका वर्णन कई अलग अलग जगह पे दिया है। लेकिन जितने भी हैं सारे ब्रह्मांडों में मिलकर वो सभी ब्रज में विराजमान हैं। कई प्रधान जो है उनका वर्णन आता है कि कैसे वो आए, कैसे विराजमान हो गए, लेकिन तत्वतः सारे तीर्थ ब्रज में विराजमान है। इसलिए जब भी भगवान के ब्रजवासियों ने कभी भी विचार किया कि बाहर जाना है तो भगवान ने उसको काट दिया है और उनके माध्यम से उस तीर्थ को प्रकट किया है यहाँ पर। फिर उन्होंने देखा, उनको दंडोत प्रणाम किया और ऐसे मुड़ के देखा तो वो पल्ली किनारे पे कुंड के बहुत सारी युवतियाँ, सैकड़ों हजारों लाखों युवतियाँ, वो भी रानी का वेश, अलंकार, मुकुट, अलंकार, वस्त्र पहनकर वही कर रहे जो यही कर रहे थे। तो वो पूरा चल के उधर तक गए, बोले देवी हो आप, कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किया, मैं गंगा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं गोदावरी हूँ, सरयू हूँ। और कई स्थान भी थे उसके अंदर, जैसे कि ये वन वो वन, सारे तीर्थ थे, सारी नदियाँ देवी रूप में थी और सब वही कर रही थी, स्नान कर रही थी और लोटपोट हो रही थी तो और तेज को प्राप्त करती थी, फिर स्नान करती थी, फिर लोटपोट होती थी तो और तेज को प्राप्त करती थी। तो उन्होंने कहा कि साल भर हम में लोग सब आके स्नान करते हैं, पाप छोड़ते हैं, वो पापों का क्षालन करने के लिए हम यहाँ पर आकर अक्षय तृतीया को स्नान करते हैं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पर सभी लोग आकर स्नान करते हैं, सारे तीर्थ। इसलिए बहुत भीड़ आती है वहाँ पर स्नान करने के लिए, क्योंकि सारे विश्व के सारे तीर्थों के अंदर स्नान करने का एक ही जगह पर लाभ मिलता है। क्या बताया मैंने? दोबारा बताइए मेरा वाक्य। सारे तीर्थ, सारे नदियाँ, सारे धाम में स्नान करने का लाभ मिलता है अगर आप नंद सरोवर में स्नान करेंगे कभी अक्षय तृतीया के दिन। और एक ऐसी क्रिया बताइए जो करने से सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियाँ, सारे पर्वत, सारे कुंड, सारे वन में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। क्या बोला आपने? राधा कुंड। मैं वो किसी कुंड में स्नान करने की बात नहीं बताऊँ, मैं आपको क्रिया पूछा, क्रिया। हरिनाम। और बताइए, थोड़ा आगे जाके बताइए। मैंने कल आपको बताया था, एक तुलसी का पत्ता अगर आप जल में डालोगे, सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, वासुदेव स्वयं उसमें निवास करते हैं। एक और प्रसंग है जहाँ पर कृष्ण की कथा होती है, भगवान की कथा, भवदीय वार्ता, हरि कथा जहाँ होती है, वहाँ पर वो हरि कथा सुनने के लिए सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे धाम, यहाँ तक कि सारे देवता, सारे देव ऋषि, सारी देवियाँ, सारे विष्णु के स्वरूप, स्वयं राम, कृष्ण, बलराम और क्या, सारे ऋषि मुनि, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, वशिष्ठ मुनि, सारे युगों के सारे ऋषि मुनि, सब लोग वहाँ प्रकट हो जाते हैं उस कथा को सुनने के लिए। हनुमान जी सबसे पहले प्रकट हो जाते हैं जहाँ पर हरि कथा चल रही है। तो इसलिए अगर आप हरि कथा में ध्यानपूर्वक बैठे हैं तो आपको इन सब का सानिध्य प्राप्त होता है। यही एक फ़र्क है प्रत्यक्ष कथा सुनने में और यूट्यूब पे कथा सुनने में। जब प्रत्यक्ष कथाकार के सामने बैठकर सुनते हैं और वो भी धाम में बैठकर सुनते हैं तो उस धाम में सारे ये लोग प्रकट हो जाते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त होता है हमको। एक तो हम राम जी के साथ बैठे हुए हैं, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए हैं, कृष्ण के साथ, बलराम के साथ, हनुमान के साथ, वशिष्ठ मुनि के साथ, सारी नदियाँ, सारे तीर्थ, सारे संगम, सब कुछ यहाँ प्रकट है और सब में एक साथ स्नान करने का लाभ भी प्राप्त होता है। बोलो हरि बोल। इसलिए हरि कथा का प्रसंग का जो स्थान है वो सभी तीर्थों का संगम है। जैसे नंद सरोवर है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, विमल कुंड है, ऐसे जो तीर्थ हैं वो सभी कुंड जैसे सभी तीर्थों का निवास स्थान है, वैसे कथा जो है भगवान की उसका जो मंडप है, जो स्थान है, वो सभी तीर्थों का कुछ समय के लिए क्यों न हो निवास स्थान है। इसलिए जितना हो सके उतना जाकर कथा सुननी चाहिए, बैठकर कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर नामुमकिन है, व्यस्त है, तो फिर यूट्यूब, फेसबुक जो भी है आप उसका लाभ ले सकते हो, क्योंकि
कथा तो कथा ही है अल्टीमेटली। हरे कृष्णा। तो ये जो सरोवर है उसका उस दिन से नाम पड़ा पावन सरोवर, क्योंकि पावन सबको करने वाले, धाम तीर्थों को भी पावन करने वाला ये सरोवर है, इसलिए इसका नाम पड़ा पावन सरोवर। थोड़ी महती इसकी सुन लीजिए। ये कृष्ण जो है ना वो सख्य लीला करने में बहुत निपुण है, लेकिन सख्य लीला करने के उनके प्रिय स्थान भी है। तो सख्य लीला, साख्य रस की लीलाओं का करने का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है भगवान का? फेवरेट प्लेस खेलने के लिए गोवर्धन में ग्वाल पोखरा नाम का स्थान है। वो कुसुम सरोवर के आगे श्याम कुटी है, और श्याम कुटी के अंदर जाएंगे श्याम वन में तो वहाँ ग्वाल पोखरा है। बहुत सारे सुंदर वहाँ पर लीलाएं भगवान की हुई है। चिना झपटी खेलना, सब जो भी कुछ है वो सब ग्वाल पोखरा में होता है। नंबर 1 फेवरेट स्थान है, और नंबर 2 का फेवरेट स्थान पावन सरोवर है। यहाँ भगवान बहुत आनंद लेते हैं। लास्ट में एक स्लोप है, वो वहाँ पर गैयाओं को जल पिलाते हैं। इसके किनारे पे चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए थे, हाँ 1510 में आए थे वो, उन्होंने यशोदा माई और कृष्ण का विग्रह प्रकट किया था, जो लुप्त हो गया था, वो उन्होंने प्रकट किया। फिर उसके बाद में उनको स्थापन किया गया, वज्रनाभ ने उनको बनाया था। तो वो जब आए यहाँ पर काम्यवन से आए थे, काम्यवन आए पहले चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर में स्नान किया। तो पावन सरोवर ये न केवल कृष्ण बलराम का चरणामृत है, क्योंकि उन्होंने तो अनंत बार स्नान किया। कितनी बार स्नान किया उसका गिनती नहीं कर सकते आप। जैसे हम लोग पानी में जाते हैं तो कितनी बार डुबकी लगाते हैं, कुछ नियम है क्या उसका? 10 बार लगाना है, 11 बार लगाना है, 1 ही बार लगाना है, जितना चाहे मर्जी दबाओ। मैंने जब पहली बार राधा कुंड में स्नान किया था बीच ठंड में कार्तिक महीने में, एक पहली बार जब 11 साल अनंत बार यात्रा करने के बाद में महाराज ने 1998 में पहली बार राधा कुंड में डुबकी लगाने का अवसर दिया। अंधेरे में 50 मिनट लेक्चर देने के बाद, और 2000 लोगों ने एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस में राधा कुंड में स्नान किया था, भली ठंड में। तो मैंने 210 डुबकी लगाई थी, क्योंकि मैंने सब लोगों को प्रार्थना किया, जो भी मुझे याद आ रहे थे, जो रिलेटिव्स में थे, जो भक्तों में थे, गुरु बंधु में थे, गुरु बहन में थे, देसी थे, विदेशी थे, पड़ोसी थे, सबके लिए प्रार्थना किया मैंने, सबके नाम से डुबकी लगाया। ठंड वंड नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरा शरीर वैसे भी गर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण बलराम ने कितनी बार यहाँ पर छलांग लगाई होगी, कुछ गिनती है क्या उसकी? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर स्नान किया है, तो उनका भी चरणामृत है। उनके चरणों की पादुका अभी वहाँ पर है, उस तरफ है। वल्लभाचार्य की बैठक भी इसके किनारे पे है। वल्लभाचार्य जी वल्लभ भट्ट जी हैं, जिन्होंने लोहिताक्ष शिव की कृपा रुद्रद्वीप में मायापुर में प्राप्त की थी, और वहाँ से संप्रदाय का आरंभ हुआ था। तो वल्लभ भट्ट जी जो थे वो वल्लभाचार्य बने, और उनका मार्ग जो है वो शिव संप्रदाय है, लेकिन उनको पुष्टि मार्ग कहते हैं, बाल भाव में सेवा करते हैं। तो वो भारत भर में उन्होंने प्रचार किया, और जहाँ जहाँ गए वहाँ पर वो बैठे और उन्हें 7 दिन की भागवत कथा की, तो उसको बैठक जी कहते हैं। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य की बैठक है। पूरे भारतवर्ष में कितनी बैठक है उनकी? 84 बैठक है उनकी, उसमें से एक यहाँ पर है। बहुत सुंदर स्थान है। इस तरफ हम बैठे हैं किनारे के, तो यहाँ पर पावन बिहारी जी का मंदिर है, बंद है अभी। राधा पावन बिहारी जी की, जिनके आंगन में हम बैठे हुए हैं। तो ये पावन बिहारी जी इस लीला का क्या कहते हैं, एक यानी याद दिलाते हैं उनसे, इस तरह से बैठे हुए हैं पावन बिहारी जी महाराज, लीला का स्मरण कराते हैं। फिर यहाँ से आगे जाएंगे ना तो एक यशोदा घाट है। जैसे आपका समझा पारिवारिक घाट है, तो उसमें प्राइवेट घाट जब होते हैं, प्राइवेट कुंड होते हैं, तो उसके प्राइवेट घाट भी होते हैं, उसमें और कोई जाता नहीं, वो खाली माता ही जाएंगी उसकी। यशोदा घाट है उसका नाम, यशोदा जी का प्राइवेट स्नान करने का स्थान है वो। तो जब राधा रानी को दुर्वासा मुनि का वर प्राप्त करने के बाद में, जब यशोदा ने उनको माता को विनती की कि इसको मेरे पुत्र के लिए भोजन बनाने के लिए आप भेज सकते हो क्या, तो जब हाँ हुई और राधा रानी आई, तो राधा रानी को यशोदा घाट पे यशोदा जी ने कुआं बना के दिया मीठे पानी का, क्योंकि पावन सरोवर का जल मीठा नहीं है, हैवी सॉल्ट उसके अंदर है। फिर भी पावन सरोवर के किनारे एक चमत्कार है, ज्योग्राफिकल चमत्कार, कि वो मीठा कुआं, पानी का कुआं है। वहाँ पर उन्होंने रसोई बना के दिया राधा रानी को। राधा रानी वहीं पर रसोई बनाया करती थी कृष्ण के लिए। बहुत लंबी लंबी सुंदर लीलाएँ हैं उसकी। और
3 बार प्रसाद बनाती मिनिमम ना, कम से कम 3 बार, तो भगवान को 6 बार खिलाते, लेकिन 2 बार के बीच में थोड़ा गैप होता है ना, तो सखियाँ क्या करेंगी, इसलिए वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर के किनारे पे एक सुंदर महल बनाया था, जहाँ पर वो सखियाँ और राधा रानी विश्राम किया करते थे 2 भोजनों के बीच में। वो शाम को लौट के आती थी, दिन बसेरा था वो। उसके आगे जाएंगे थोड़ा तो उसमें सनातन गोस्वामी के भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी जब उनका मंदिर बन रहा था ना वृंदावन में मदन मोहन जी का, तब वो कृष्णदास ब्रह्मचारी को राधा मदन मोहन जी का विग्रह देकर भ्रमण के लिए निकले थे। तो उन्होंने कुछ समय पावन सरोवर के किनारे में भजन किया था। एक समय उन्होंने 3 दिन तक भजन किया, जलपान भी नहीं किया। तो एक बालक उनके पास आया, बोलते महाराज जी, हमने सुना है कि आप भिक्षा नहीं करते हो। एक औरतों ने मुझे बताया जो कपड़ा धोने आती है कि ये बाबा भिक्षा नहीं करता है, ये दिन रात भजन ही करते रहता है। तो जो लोग यहाँ पर आके भजन करते हैं और भिक्षा नहीं करते हैं, मैं उनको आके दूध देता हूँ, ये लो महाराज जी दूध पियो और भजन जारी रखो, मैं कुछ देर बाद में आता हूँ मटका लेने के लिए। और वो चला गया। जब उन्होंने दूध पिया तो उनके शरीर में रोमांच हो गए, उनका कंठ गदगद हो गया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उनका शरीर कांपने लगा प्रेम की वजह से। तब उनको ध्यान में आया कि ये बालक तो और कोई नहीं हो, साक्षात श्री कृष्ण था। अब मैं उसको पहचान नहीं पाया। वो ग्वाल बाल के रूप में आके दूध दे के गया। ऐसा दिव्य अमृतमय दूध मैंने कभी पिया नहीं था। मैं समझ रहा हूँ कि कृष्ण है, लेकिन बालक लौट के नहीं आया। वो ढूंढते रहे पात्र देने के लिए, लेकिन स्वप्न में आए वो उनके। बताया कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं आपको दूध देने के लिए आया था। तो वो स्थान उस किनारे पे है। फिर प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय गुरु भाई थे। और वो उनका दीक्षा, संन्यास का दीक्षा हुआ ना मथुरा में केशव आश्रम में, वहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया था प्रभुपाद जी के संन्यास दीक्षा में। उनका भी भजन कोटी उनके बाजू में है। और आप अगर जर्नी होम कितने लोगों ने पढ़ा है, तो जर्नी होम में राधानाथ स्वामी महाराज, उस समय रिचर्ड स्लाविन थे वो, तो उनका परिचय अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी महाराज का परिचय इसी भजन कुटी में हुआ था। बहुत आप पढ़िए उसको, बहुत सुंदर वर्णन है उसका। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है। इस पावन सरोवर के अगर आप पल्ली पार जाएंगे और किनारा छोड़ के और अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर एक सुंदर कुंड आएगा, उसका नाम है क्षुण्णहार कुंड। क्या नाम बताया? उसका और एक नाम है प्रेम तड़ाक तीर्थ। वो नंद महाराज के पिताजी की तपस्थली है, भजन स्थली है, जहाँ पर उन्होंने भजन किया था। जब उनको पुत्र प्राप्ति भी नहीं हुई थी, विवाह भी नहीं हुआ था, तो उस समय केशी राक्षस ने यहाँ पर आतंक किया था, इसलिए वो परेशान हो गए। उन्होंने यहाँ से छोड़ के जाके जमुना किनारे भजन करने का तय किया। वो शिफ्ट हो गए यहाँ से। तो शांडिल्य मुनि नंद बाबा के कुल पुरोहित है, उन्होंने केशी को शाप दिया, तुरंत चला जा, यहाँ पर जो भी राक्षस इसके आगे आएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए वो 4 लोग आए थे ना ढूंढते ढूंढते, वो पत्थर बन गए। उनका नाम क्या है? हाउ बिलाऊ। वो हाउ बिला भी नंदगांव की एक शोभा है। वो यशोदा माई को बहुत प्रिय थे। बताओ क्यों? राक्षस थे वो, राक्षस थे लेकिन बहुत प्रिय थे वो। कृष्ण को डराने के लिए उनका अच्छा उपयोग होता था। सो शी यूज्ड टू लव हाउ बिलाव लाइक एनीथिंग। लेकिन बेचारे पत्थर बनने के बाद में प्रेम किया। जब जीवित थे तो प्रेम करने के लायक नहीं थे, वो पत्थर बनना पड़ा प्रेम करने के लिए। तो हाउ बिलाव जो ऐसा स्थान है कि वो भी चोरी चले गए। कैसे लोग होते दुनिया में। इतना सुंदर स्थान जो था हाउ बिलाव, वो चोरी हो गया। नहीं, मूर्ति जो पत्थर की थी बहुत विशाल मूर्ति थी, फिर भंग हुई, मूर्ति वापस आई, वो भी चोरी हो गई, क्योंकि वो सब तो अष्ट धातु के बने हुए सब थे। वो अनंत करोड़ रुपए का उसका वैल्यू था, तो वो चोरी हो गए, तो फिर वापस लौट के नहीं आए। लेकिन हाउ बिला वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान को मैया डराती थी, हवा आएगा हवा आएगा, तो कृष्ण पीछे भी न देखते भागते थे तुरंत। एक बार उन्होंने बोला मैया को कि मैया बार बार मुझे आप हवा 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 करते हो, हवा हवा करते डराने का प्रयास करते हो, लेकिन मैंने पूरे ब्रह्मांड में इतने अवतार लिए कभी हवा को नहीं देखा। मैं बोलती हाँ क्या बकबक कर रहा है तू, अवतार लेने की बात कर रहा है, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान अवतार लेते, तू क्या बात कर रहा है? हाँ मैया मैंने जितने अवतार लिए कभी हवा को देखा ही नहीं। तो मैया को बोला
कितना उद्दंड बालक है ये, कैसे कैसी बातें करता है। तो गोपियों को कहते थे ना, अरे तुम किसको थाली लेके जा रहे हो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, ये माला मुझे पहना दो। गोपियों को रोकते थे हमेशा नंदगांव बरसाने के रास्ते पर। सब गोपियाँ शुक्रवार को जाती थी मैया के आदेश के अनुसार, जाओ देवी का पूजन करो, अच्छा पति प्राप्त हो। और ये बोलती थी अच्छा पति, लेकिन मन में जो है वो प्राप्त हो। तो ये उनको मिलते थे, बोलते क्यों टाइम पास कर रही हो, मुझे माला पहना दो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो बालक थे, निमाय पंडित थे, तो गंगा किनारे पे इतनी उद्दंड लीला करते थे, सभी लड़कियों को पकड़ पकड़ कर उनके हार खुद पहनते थे। बोले ये तुमने उस देवता के लिए, मैं खाता हूँ, मेरे लिए सब होता है, ये सब मुझे ही पहुँचता है। उसका कंप्लेंट करते थे सच्ची माता को, कैसा तुम्हारा बालक उद्दंड बालक है, खुद को भगवान बोलता है, अवतारी पुरुष बोलता है, हमारे सारी पूजा का भोजन माला सब ग्रहण कर लेता है, ये कितना बड़ा अपराध कर रहा है तुम्हारा बालक। वो तो सत्य बता रहे थे, लेकिन योग माया का इतना प्रभाव है कि उनको लग रहा है कि ये बालक तो उद्दंडता कर रहा है। तो ऐसे हाउ बिलाव के सामने जब भी मैया ने प्रश्न किया तो मैया को बड़ा आश्चर्य हो गया, इससे बार बार क्यों बोल रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने झट से हाउ बिलाव के सामने भगवान को 10 अवतार का दर्शन दिखाया। हाउ बिलाव वो स्थान है, भगवान ने 10 अवतार का दर्शन कराया। लेकिन वात्सल्य माधुर्य प्रेम का इतना प्रभाव है कि कुछ ही क्षणों में मैया भूल गए मैया ने क्या देखा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम सुष्मितो वृत्वा, चालू हो जाएगा। फिर भगवान क्या बोलेंगे, मैं वैकुंठ छोड़ के इसलिए इधर आया था क्या? तो वैकुंठ छोड़ के यहाँ पर थोड़ी स्तुति सुनने को आया था, वहाँ दिन रात स्तुतियाँ चलती रहती, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं चुरा चुरा के मक्खन खाने को आया हूँ, तुम्हारे प्रेम का अनुभव करने आया हूँ। तुम स्तुति गुणगान करने लगेंगे तो वापस चला जाऊँगा, मुझे वापस जाना नहीं है। इसलिए भगवान योग माया के प्रभाव से वो सब उनको भुला देते थे।